कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कॉम्बिनेशन तो विजय जी है ही, बाकी जो फीडबैक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलते हैं उसके आधार पर ये टिकट का जो बंटवारा है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। एक और संदेश जो बीजेपी अपने इस टिकट वितरण से दे रही है वो ये कि आप किसी भी तरीके की बैड माउथिंग करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नहीं तो कल आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और वो रमेश बिधूड़ी के केस में भी देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर के केस में देखने में मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली का हम जिक्र करें, बैड माउथिंग का, तो अभी फिर यदि इसका असर होगा तो शायद बिहार में भी कुछ नाम कट जाएं, बड़े नाम। खैर वो तो जब लिस्ट आएगी तब पता पड़ेगा कि किसका नाम कट रहा है किस नहीं कट रहा है। दिल्ली में जो पहला कारण मुझे लगता है वो है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन बना है, और आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतार दिए, मुझे लगता है उनके तीनों चारों उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, विधायक रहे हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं, तो वो एक टफ फाइट देने वाले लोग हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी का 56% का जो रिकॉर्ड है पिछली बार का, वो शायद उसको चुनौती दे रहे हैं। तो एक बड़ा कारण ये रहा। दूसरा, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो लोग जीते, तो ये समझा जाए कि टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप क्रिकेटर हैं, चलेगा नहीं यदि उनका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। गौतम गंभीर के लिए ये बात हर्षवर्धन जी ने जो कही वो ठीक है कि वो काम कर रहे थे, लेकिन वो नेता तो थे ही नहीं। ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा नाराजगी गौतम गंभीर को लेकर रही है, और मुझे लगता है दिल्ली में यदि सबसे पहला टिकट कटने वाला था तो वो गौतम गंभीर का था, जिनको लेकर मतलब काफ़ी इमेज को लेकर बड़ी परेशानी हो रही थी। और वो एमपी के तौर पे उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पे जो इलाके में जाना होता है वो काम नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि वो वापस क्रिकेट में जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो क्रिकेट से संन्यास लेकर राजनीति में आए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ग्रेसफुल एग्जिट दे दी और कहा कि आप पहले ही ट्वीट कर दें। हर्षवर्धन जी ने अपनी नाराजगी कहिए या अनुशासन कहिए, जो भी है वो जाहिर कर दिया कि वो राजनीति से छोड़ रहे हैं। ये बड़ा फैसला है मेरे ख्याल से इस चुनाव में सबसे पहला, जो हर्षवर्धन जी सबसे पुराने नेता हैं और मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली के रियल लीडर्स जिसे भारतीय जनता पार्टी मानती है उसमें से रहे। मनोज तिवारी जी के लिए मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तो पार्टी हारी है, विधानसभा का चुनाव पार्टी हारी है, और उसके बाद उनको अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। लेकिन पूर्वांचल का जो वोट है वो उनकी ताकत है, और उसके भरोसे वो यहाँ पर उनको फिर से ये मौका मिला है। प्रवेश वर्मा का मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एक ताकतवर कैंडिडेट भी थे, एमपी के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं, और साहिब सिंह वर्मा जो उनके फादर रहे हैं, उनकी वहाँ पर पूरे उस इलाके में एक ज़मीन है, तो किस तरह से उन्हें छोड़ा गया। लेकिन ये जो सहरावत मैडम को बनाया गया है वो मेयर रही हैं, और वो एक अच्छी कैंडिडेट हैं। किस तरह से वहाँ पर बात हुई है तो मुझे लगता है, और बांसुरी को लेकर तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मुझे लगता है वो नया चेहरा है। और सुषमा स्वराज का जो पॉजिटिव, बांसुरी स्वराज को लेकर जो विपक्ष का निशाना है वो तो सदना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि अब इनके पास कैंडिडेट्स नहीं रहे हैं, इसलिए बदले जा रहे हैं, डर गई है भारतीय जनता पार्टी हमसे, इसीलिए सब कुछ वो दोनों तरफ। वो तो हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में जब नहीं बदले तब भी कहा गया कि डर गए, तो अब वो बदलना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। दिल्ली में बदल दिया तो भी खैर वो तो पार्टीज की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है और उस पर कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी चुनौती मिलने वाली है, ये बहुत साफ दिखाई दे। और आप देखिए ना, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में, आपकी नाक के नीचे। और पार्टी के पास, जैसे वेस्ट बंगाल तो नया स्टेट था उनके लिए, दिल्ली तो पुरानी स्टेट है। आज की तारीख में भी कोई लीडर नहीं है। इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं अध्यक्ष बदलने के कि पार्टी के कार्यकर्ता को ध्यान नहीं रहता कि अब कौन अध्यक्ष पार्टी का। लगातार बदल रहे हैं, और कोई खोज एक ऐसी नहीं हो पाई जिसके भरोसे दिल्ली को छोड़ा जा सके। और सेंट्रल लीडरशिप ही दिल्ली को चला रही है, बार बार हो रहा है। हर्षवर्धन जी को भी मौका दिया गया था 2013 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पार्टी संगठन को दिल्ली में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, और कोई एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत वहां पर पड़ेगी। उम्मीदवार जो बदले हैं अब वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। रामवीर सिंह बिधूड़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, रमेश बिधूड़ी की तरह ही। वो 4 बार विधायक भी रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। और जैसे हर्ष जी ने कहा कि हर्षवर्धन जी ने, वो जातिगत समीकरण के हिसाब से भी फिट बैठते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का। इसलिए मुझे लगता है पहला कारण आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की चुनौती भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा।